बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जानेंगे कि एहसास किसको कहते हैं और इदराक क्या होता है और शेर कैसे बनता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को मुख्तलिफ एज़ा और मुख्तलिफ कुव्वतें दी हुई हैं। इनमें से दो कुव्वतें तमाम इफ़हाल यानी तमाम कामों, तमाम अरादात यानी तमाम अरादों का सरचश्मा है। इदराक और एहसास बुनियाद हैं। इदराक का काम अशिया का मालूम करना और इस्तदलाल और इस्तंबात से काम लेना यानी दलाइल सामने लाना होता है, सोचना होता है, परखना होता है। हर किस्म की इजादात, हर किस्म की तहकीकात, हर किस्म के इंकशाफात और तमाम अलूम और फ़नून इसी के नताइज अमल से हैं। एहसास का काम किसी चीज़ का इदराक करना या किसी मसले का हल करना या किसी बात पर गौर करना या किसी बात पर सोचना नहीं है। एहसास का ये काम नहीं है, ये काम इदराक का है। एहसास का काम सिर्फ ये है कि जब कोई मुअस्सर वाक़या पेश आता है तो वो मुतासिर होता है। गम की हालत में सदमा उसे उठाना पड़ता है, खुशी की हालत में वो मुसर्रत हासिल करता है, उसे सुरूर मिलता है, हैरत अंगेज बात पर उसे तहज्जुब होता है। यही कुव्वत जिसको इफ़हाल या फीलिंग से भी ताबीर किया जाता है। शायरी का दूसरा नाम एहसास है। जब एहसास को आप लफ्ज़ों का पैरहन पहनाकर लफ्ज़ों का जामा पहना लेते हैं तो हम उसको शेर कहते हैं। लेकिन याद रखिए, इदराक दलील लाता है और एहसास दलील नहीं लाता। अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम।